कभी आपके डॉक्टर ने आपको फाइब्रोस्कैन कराने की सलाह दी है? नाम सुन के शायद आप घबरा गए होंगे कि ये कौन सा नया टेस्ट बोल दिया। जी, डरने की कोई बात नहीं है। ये एमआरआई जैसा ऐसा टेस्ट नहीं है कि जहां आपको लिटाकर स्पेस शटल वाली फीलिंग दी जाए। ये तो एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट है जिसमें फाइब्रोस्कैन मशीन आपको लिटाकर आपके बाजू में आपके दोस्त की तरह आपके लीवर के कानों में कुछ कहती है और उससे सवाल जवाब करते हुए उसका जवाब बता देती है कि आपके लीवर में आखिर कितनी परेशानी है, वो भी बिना किसी चोट या दर्द के। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, कंप्लीट गैस्ट्रो केयर, अवंती विहार, रायपुर से। तो आज बात करते हैं हम फाइब्रोस्कैन के बारे में कि आखिर ये काम कैसे करता है, आखिर ये बताता क्या है, क्यों ज़रूरी है और इससे हमें क्या क्या जानकारियाँ मिल सकती हैं, क्यों आखिर इसे यूज़ करना चाहिए और इससे रिलेटेड कुछ कॉमन सवाल जो अक्सर मरीजों के मन में होते हैं। फाइब्रोस्कैन एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। नॉन इन्वेसिव का मतलब ये आपके शरीर के अंदर नहीं जाता, ये बाहर से ही सारी चीज़ों का पता लगाता है। ये आपके लिवर में कितना फैट है और उसके अंदर कितनी फाइब्रोसिस है इसका पता लगा सकता है। तो आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आजकल फैटी लिवर बहुत ट्रेंड में है। आप कभी भी अगर हेल्थ कॉन्शियस हैं तो अब फैटी लिवर का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उसके साथ में जुड़े शब्द जैसे नैश, नेफेल्डी, ये सारी चीज़ें भी आपने सुनी होगी। अभी नया नया उसके ऊपर में मैश और मैसेल्डी भी आ गया है। अब ये जो फैटी लिवर होता है ये फर्दर कन्वर्ट होता है फाइब्रोसिस में, और ये फाइब्रोसिस ही है जो अल्टीमेटली लिवर को सिरोटिक बना देता है। तो ये एक्चुअली एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। स्टार्ट होता है फैटी लिवर से, एंड होता है जाके सिरोसिस में, और लिवर किस स्टेज में है ये हमें बताता है फाइब्रोस्कैन। इसलिए फाइब्रोस्कैन बहुत ज़रूरी होता है। फाइब्रोस्कैन में बेसिकली एक प्रोब होता है जो एक लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस, जो कि बेसिकली साउंड वाइब्रेशन जैसा ही होता है, उसे आपके स्टमक में लिवर के ऊपर रखा जाता है और वहाँ से वो वाइब्रेशंस क्रॉस कराए जाते हैं। वो वाइब्रेशंस लिवर के टिश्यू के थ्रू आगे बढ़ते हैं और टकरा कर वापस आते हैं और उसकी गति को माप लिया जाता है। ये गति हमें बताती है कि आखिर लिवर कितना स्टिफ है, क्योंकि हमें मालूम है कि साउंड वेव जो होती है वो ठोस चीज़ों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है, जबकि जहाँ पे हवा होती है हवा में उसकी स्पीड कम होती है, जबकि लकड़ी के अंदर ज़्यादा होती है। सेम प्रिंसिपल उसके ऊपर भी लगाया जाता है और ये अल्टीमेटली पता चल जाता है कि लिवर आखिर कितना हार्ड है। अब हार्ड होने से हमें ये पता चलता है कि हम मान लेते हैं कि हार्ड लिवर मतलब सिरोसिस यानी फाइब्रोसिस। तो जितना ज़्यादा हार्ड लिवर होगा फाइब्रोसिस की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि एक नॉर्मल लिवर बहुत लचीला होता है। तो ये बातें हमें फाइब्रोस्कैन बताता है। अब बात करते हैं फाइब्रोस्कैन आखिर करते कैसे हैं। तो पहले तो इसके लिए आप 2 से 3 घंटे की फास्टिंग रिक्वायर्ड होती है, ताकि आपके पेट के अंदर के खाने और बिरयानी लिवर के फैट के साथ कन्फ्यूजन मशीन के मन में पैदा ना कर दे। दूसरा, पीठ के बल लिटाया जाता है और आपके दाईं हाथ को ऊपर खींच लेते हैं, ताकि फाइब्रोस्कैन जो है आपके लिवर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच सके उसकी दीवार पे और वहां से वो रीडिंग ले पाए। प्रोब जो है वो लिवर के सामने बिल्कुल उसके साथ में लगा कर रखा जाता है पेट में दाईं तरफ, और रीडिंग्स ली जाती हैं। लगभग 10 से 20 रीडिंग ली जाती हैं और उनके एवरेज रीडिंग के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आखिर आपका लिवर क्या कहता है और वो कितना हार्ड है। अब आगे बात करते हैं कि जो अक्सर मरीजों के मन में कुछ सवाल होते हैं फाइब्रोस्कैन को लेके। तो पहला सवाल सबसे कॉमन ये होता है कि भाई डॉक्टर साहब, ये फाइब्रोस्कैन करते किस में है, किन लोगों को आखिर एडवाइस किया जाता है? तो ऐसे पेशेंट्स जिनको फैटी लिवर की शिकायत हो, या फिर हेपेटाइटिस हो, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ होने की संभावना हो, सिरोटिक लिवर डिजीज़ होने की संभावना हो, इसके अलावा जिनके लिवर फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल आ रहे हों और लगातार कुछ समय से एबनॉर्मल आ रहे हों, जो क्रोनिक अल्कोहल लेने वाले पेशेंट्स हैं उनके केस में देखने के लिए कि भाई लिवर में आखिर कितना डैमेज हुआ है। और इसके साथ ही कभी कभी ऐसे केसेस में भी जहाँ पे जॉन्डिस हो रहा हो और हमें कारण समझ में नहीं आ रहा हो, उन केसेस में भी ये किया जाता है। दूसरी चीज़, क्या इस टेस्ट में दर्द होता है? जी नहीं, ये बिल्कुल पेनलेस टेस्ट होता है। कितना टाइम लगता होगा इसको करने में? मुश्किल से 5 से 10 मिनट। अब रिपोर्ट कितनी देर में मिल जाएगी? जी, रिपोर्ट हाथों हाथ मिल जाती है। लगभग 5 से 10 मिनट लेके चलिए, जितना टाइम प्रिंटर प्रिंट करने में लगाता है बस उतने टाइम में मिल जाती है। अब डॉक्टर साहब, अगर रिपोर्ट एबनॉर्मल आ जाए फिर क्या करेंगे? तो अब डॉक्टर देखेंगे और समझेंगे आपकी हिस्ट्री के बेसिस पे कि आखिर ये टेस्ट एबनॉर्मल क्यों आया है, इसके साथ में और रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं,
क्या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्या आपकी शुगर बढ़ी हुई है, क्या हेपेटाइटिस तो नहीं है, मोटापा ज़्यादा तो नहीं है, कोई और कारण, कोई फैमिलियल इश्यूज़, देयर आर मेनी थिंग्स। उसके लिए आपको फर्दर टेस्टिंग की सलाह दी जाएगी डिपेंडिंग ऑन कि क्या वहाँ पे फाइंडिंग्स नज़र आती हैं, और उसके आधार पे ये अल्टीमेटली डिसाइड कर लिया जाएगा कि ये आखिर जो एबनॉर्मल रिपोर्ट आई वो क्यों आई, और उसके लिए आपको करना क्या है। क्या वो सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस से ठीक हो जाने वाली हैं, या उसके लिए कुछ मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत है। आखिरी चीज़, डॉक्टर साहब ये लिवर बायोप्सी की जगह फाइब्रोस्कैन यूज़ कर सकते हैं क्या? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। लिवर बायोप्सी के लिए ही एक्चुअली रिप्लेस करने के लिए ही फाइब्रोस्कैन का इस्तेमाल शुरू हुआ था, क्योंकि पहले हमें बाहर से नहीं पता चल पाता था कि लिवर के अंदर फाइब्रोसिस है। इसलिए उसके नॉन इन्वेजिव टेस्ट के रूप में फाइब्रोस्कैन का इजाद किया गया, जो कि ऊपर से ही लगभग काफ़ी सर्टेनिटी, मोर देन 90% सर्टेनिटी के साथ बता देता है कि अंदर लिवर फाइब्रोस्ड है या नहीं। बट लिवर बायोप्सी अभी भी कुछ चीज़ों में बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कॉज। फाइब्रोस्कैन आपको कारण कभी नहीं बताता कि जो भी हुआ है वो क्यों हुआ है, लेकिन लिवर बायोप्सी आपको वो कारण बताती है कि जो भी प्रॉब्लम है लिवर में वो किस वजह से हुई हो सकती है। तो जब कारण हमें समझ में नहीं आ रहा हो, कोई क्लियर चीज़ें नहीं हो, तब हम लिवर बायोप्सी आज भी यूज़ करते हैं। तो ये था शॉर्ट में फाइब्रोस्कैन के बारे में। फाइब्रोस्कैन आपके लिवर के रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है। यदि नंबर अच्छे आते हैं तो जाके सेलिब्रेट करिए, और अगर नंबर बुरे आते हैं तो फिर से री एग्ज़ाम की तैयारी अपने डॉक्टर के गाइडेंस में, जैसा उन्होंने बताया है बिल्कुल वैसा फॉलो करिए, और अगले 3 से 6 महीने में आप ज़रूर ही ज़्यादा बेहतर नंबरों के साथ पास होंगे। तो तला भुना कम खाएं, शराब से परहेज़ करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान करें। और मुझे पूरा भरोसा है इसके साथ में आप अगर री एग्ज़ाम की कैटेगरी में भी आते हैं तो आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे। तो अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।